CSIR का। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है। देख रहे हो ऐसे स्लाइड होती रहेगी ये चीज़ें ऑटोमेटिक। और ये मेरे ख्याल से फ्री वेबिनार रिसर्च फेलोशिप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये हम करने वाले हैं बाद में, है ना। तो जितने बच्चे एनरोल हैं उन सबकी फ़ोटो यहाँ पे आ रही। प्रांशु जो अभी हमारा PhD स्टूडेंट है, क्वालिफाई किया था CSIR में 2018 में, ठीक है ना। तो यू कैन गेट ऑल दिस। तो ये मैंने बनाई ये सारी चीज़ें, मैंने खुद से डिज़ाइन की है इसे, ये पूरा, ठीक है ना। अभी जैसे 5 से हमने अनाउंसमेंट डाल दिए एडमिशन ओपन, ठीक है ना। कौन कौन से मतलब कुछ भी आपको नज़र आता है। मैंने फीस स्ट्रक्चर भी डाल दिया है, रिवाइज फीस स्ट्रक्चर डालना है। बाकी हमने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कोर्सेज यहाँ से जैसे ये है ना बास्केट वाले, ये फुल कोर्सेज हैं। तो ये सब भी आप एनरोल, फ्री वाले भी हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर का फ्री कोर्स है, एनरोल करके देख लो। ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो नोट्स बहुत अलाइनमेंट से है, मतलब आपको अगर टाइम नहीं है लाइव क्लास करने का तो देन यू कैन स्टडी हियर। तो हमने थोड़ी सी एनिमेशन वगैरह भी डाली है वेबसाइट में। जैसे ये लाइन डाली है, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर गाइडेड बाय एक्सपर्ट्स, वी प्रिपेयर लेक्चर एज पर योर नीड नॉट टू मिस योर गोल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बी एनालिटिकल। फिर टाइम टेबल क्लास से डाल दिया है, मेरी CV है इसमें। जो फीडबैक आप लोगों ने दिया है वो पढ़ा है। शुभम बनर्जी देखो हमारा DBT का 10th टॉपर था ऑल इंडिया, है ना। तो ऐसे नहीं आया है टॉपर, ऐसे नहीं है बच्चे, दोनों का एफर्ट है, हमारा भी एफर्ट है और बच्चों का भी एफर्ट है, ठीक है ना। और ये हमने FAQ डाल दिया है। कुछ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मिसगाइडेड होते हैं, वो आफरीन मैडम का फोटो यहाँ डालना है, वो भी हमारी टीम में आ रही हैं। अखिलेश मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपर्ट है, भी कोरिया यूनिवर्सिटी का हेड है सैमसंग इंस्टीट्यूट में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जब भी क्लास होगी तो ही विल कम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक्सपर्ट है मिसेस शिल्पा, ये भी जब कोई बायोइन्फॉर्मेटिक्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो सी विल अपीयर। तो हमने ये सारी फर्स्ट पेज में ही डाली है ताकि बच्चे बहुत अंदर अब आजकल जाते नहीं है, उनको फर्स्ट इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल इंडिया टेस्ट भी हम कंडक्ट कर रहे हैं 1 जुलाई को, ठीक है ना। 100 रुपीज़ की फीस होगी। वो 2 से 3 टेस्ट लेंगे सिमिलर पैटर्न पे, वो बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिस इज आई थिंक एंड। इसमें 5 जुलाई से अनाउंसमेंट, डे 1 डे 2 का पूरा शेड्यूल इसमें आ जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि लॉग इन करना पड़ता है पेज में, देन यू कैन एंटर इनसाइड। ये सिर्फ बाहरी हिस्सा है, अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा मैं बताता हूँ, ऑल द कोर्सेस। क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो अभी मुझे दिखाएगा नहीं जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको, जैसे ये लॉगिन पेज है, लॉगिन में देन स्टोर, लॉग आउट, एवरीथिंग इज देयर। लॉगिन करना पड़ेगा। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड नोट्स अरेंज किया है। सिलेबस वगैरह यहाँ कर, मतलब कुछ भी आइडिया आपको लगता है। बी इनोवेटिव, एक मेरा टैगलाइन है ना, बी एनालिटिकल बी इनोवेटिव। कुछ भी नहीं चलता है एक्सेप्ट एनालिटिकल और उसके लॉजिकल, है ना। अगर आप अपना लॉजिक नहीं लगाएंगे तो देन यू आर गोइंग टू फेल। यू कैन नॉट प्रोसीड बाय द कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। आपको अपना इनोवेटिव भी निकालना पड़ेगा। और लेबर क्लास नहीं बनना है, यू हैव टू बी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट लेबर करने लगेंगे देन दे आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। अब ये देखो टैक्सॉन बनाने में ना ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे, बहुत इजी हैं, बट आई विल अभी पढ़ाया नहीं। इसको बाद में देख लेना। कलर है काफ़ी, ब्लैक एंड वाइट तो बहुत ही कम है। जहाँ जहाँ भी होगा वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छी तो अब देखो ये ट्री बनाने के लिए आ रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ट्री, वो हमने पढ़ा नहीं है। तो अब ये देखो टैक्सॉन का पूरा आ रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द समरी ऑफ कैरेक्टर बिटवीन 2 टैक्सा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस 1 एंड प्रेजेंस 2। टैक्सॉन ए बी है ना, ये दे दिया। देन विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर, जैकार्ड्स कोफिशिएंट नोट कर लो। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ये मुझसे पूछ लेना बाद में। जैकार्ड्स कोफिशिएंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इन्होंने एक इजी सा क्वेश्चन दिया, ये देखो ग्रासलैंड सबअल्पाइन फॉरेस्ट। आपको देख के लगेगा कि अरे इसमें से क्वेश्चन नहीं आता होगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबअल्पाइन फॉरेस्ट, सोला फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पॉइंट फॉरेस्ट। इन्होंने पूरा वेजिटेशन के साथ मैचिंग क्वेश्चन दिया हुआ कि को मैच कराओ। फिर ये देखो ये ट्री ही मैं निकाल के देख रहा था कि इन्होंने पूरा ट्री बनाया हुआ है। तो ट्री की स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर
shown in the diagram depicting phylogenetic relationship among major group of fern and fern allies. कल विपांशी आपने जल्दी क्लास छोड़ दिया था. What happened? The following phylogenetic tree appropriately uses principle. अच्छा सर नेटवर्क का प्रॉब्लम वीडियो पूरा देख लेना, उसमें कल हमने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे डिस्कस किए हैं. ठीक है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस काफी कराए थे, कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन कराए थे, है ना. क्या नाम है भूल गया मुझे, अक्षिका. काफी क्वेश्चन कराए थे. यस सर ऑलमोस्ट 20 के अराउंड हम लोगों ने किए थे एंड कुछ थे जो सिमिलर थे, तो मतलब उसमें से हमने मॉर्निंग में भी क्वेश्चन दिया था, मॉर्निंग में भी ग्रुप में डाला था क्वेश्चन. यस सर. उसका आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो मुझे थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन लोटका वोल्टेरा मॉडल से है, वही पॉपुलेशन डायनामिक्स से. तो कहने का मतलब मैंने जो एनालाइज किया, मुझे लगा कि इस बार का जो क्वेश्चन बनने वाला है, पेपर आने वाला है, उसमें 9th 10th 11th 12th यूनिट ये नोट कर लो, इसमें से मतलब 50 से 60% क्वेश्चन आएंगे. अब बाकी जो 50% होगा वो पूरे यूनिट से होगा, है ना. अभी देखो इन्होंने पूछा अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड, क्योंकि इसका अब देखो क्या है, आपके सामने दो समस्या हो जाती है. बिकॉज अब अगर आपने बिल्कुल ही नहीं टच किया है तो आप इस आंसर को छू भी नहीं सकते, इस क्वेश्चन को. अब ये अक्षिका देखना, कल ये हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन. अभी ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर आपको मेमोराइज हो, अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ लिवरवुड लेट, देखो क्या टर्म यूज किया, डिवोनियन. कल हमने ये पूरी कैटेगरी वाइज बताई थी, है ना. डिवोनियन, क्रिटेशियस, कौन से प्लांट थे किसमें, है ना, लेट सिल्यूरियन, याद है. अगर आपको वो चीजें याद है, पहले इसको एफर्ट करके याद कर लो, ठीक, क्योंकि यहां देख के तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको. हाँ, उसमें जब आएगा देन ओनली यू कैन आंसर. अब हाउएवर ये कह रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सजेस्ट अदरवाइज, कह रहे हैं कि वैसे तो ये सारे फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से मिले हैं कि फॉसिल लिवरवुड था लेट डिवोनियन में, मॉसेस थे अर्ली क्रिटेशियस में, वेस्कुलर प्लांट थे लेट सिल्यूरियन में, है ना. फॉसिल और कुछ में तो फॉसिल डिस्कवरी नहीं हुए. तो रीडिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स वी वुड से दैट वेस्कुलर प्लांट अपीयर फर्स्ट देन मॉसेस देन लिवरवुड. ये ऑर्डर हो सकता है, बट ये कह रहे हैं कि हाउएवर द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शोन इन द फिगर सजेस्ट अदरवाइज, कुछ और ही सजेस्ट करता है. तो इट मे बी दैट, वो क्या हो सकता है ना. तो अगर आपको वो याद है देन यू कैन डिस्कस. यूरोसिनेसिटी कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड. मॉस लिनिएज, है ना, goes back to at least early Silurian, early Devonian. Fossil can only set a maximum age for a lineage. Fossil can only set a minimum age for lineage. Divergence between liverwort and the rest of the land plant goes back to at least the earlier Ordovician. मतलब ये क्वेश्चन छोड़ना तय है. अगर 5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से कम 4 लाख बच्चे इसको तो बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना. क्योंकि मैक्सिमम का इंटरेस्ट बच्चों का क्या है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लो, है ना, जेनेटिक्स पढ़ लो, वो मोटा मोटा 6-7 यूनिट पढ़ के और चले जाते हैं. तो उससे काम बनना नहीं है, आपको इधर ज्यादा आना पड़ेगा. और ये बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेते, कौन जाए पढ़ने इसको. नंबर तो इसी में है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें भरे रहते हैं. अब देखो आंसर के हिसाब से इन्होंने क्या कहा, जैसे आंसर मिलेगा देन यू कैन जस्टिफाई. कहा इन्होंने बी है 2 4 5, 2 4 5. अब क्या कह रहे हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप सजेस्ट अदरवाइज. तो 5th पे आ जाओ, देन आपका सारा आंसर मिल जाएगा. डाइवर्जेंस बिटवीन लिवरवुड एंड रेस्ट ऑफ द लैंड गोज बैक टू एटलीस्ट अर्ली ऑर्डोविशियन. ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा. देखो ये है ऑर्डोविशियन, ये वाला, ठीक है ना. यहीं से डाइवर्जेंस स्टार्ट हुई वेस्कुलर प्लांट में और रेस्ट ऑफ द प्लांट में. यही तो उन्होंने कहा है कि रिकॉर्ड रीडिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स वेस्कुलर प्लांट्स अपीयर फर्स्ट देन मॉसेस एंड देन लिवरवुड. तो ये लैंड प्लांट्स हैं, फिर मॉसेस एंड देन लिवरवुड. तो ये डाइवर्जन 5th वाले के हिसाब से ये हुआ, ठीक है. अब कह रहे हैं 2 सेकंड वाला. सेकंड में क्या करें, मॉसेस लिनिएज गोज बैक टू एटलीस्ट अर्ली सिल्यूरियन.
अब मॉसेस में देखो ये सिल्यूरियन से मॉसेस की स्टार्ट हुई कहानी। अगर आपको थोड़ा आता है तो थोड़ा सा गेस करके देन इजीली कर सकते है ना। 2, 4, 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसीलिए इतना मेहनत करता हूँ ना। अब देखो ये सीधे सीधे पूछा सवाना, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या टेम्परेचर है वहाँ का, है ना। इन्होंने कम्युनिटी दे दिया, स्पीसीज दे दिया, है ना। फिर इसमें पूछा है प्लाउ इवेननेस इंडेक्स यहाँ कैलकुलेट करने को पूछा है ना, कि ये कम्युनिटी 4 है, जैसे हम कराए भी हैं, ये प्रॉब्लम हमने कराया भी है, और ये 5 स्पीसीज है। कम्युनिटी 4 है, स्पीसीज 5 है, ठीक है। इन्होंने पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ई विल बी 1। ई 1 कहाँ पे आ रहा है ना, इंडेक्स 1 कहाँ पे आ रहा है। तो इसका देखो ये है पूरा 2 का, ये है 3, 4 और 5, ठीक है। 4 कम्युनिटी, 5 स्पीसीज, 50 इंडिविजुअल। तो इवननेस इंडेक्स पे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको हमने कैलकुलेट कराया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। हमने अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी सारा न्यूमेरिकल कराया हुआ है, ठीक है ना। स्टार्ट करें अब लेक्चर। जब तक ये खुद क्वेश्चन देखते ही ना आंसर आ जाए, समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल 0 है, ठीक है ना। काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो फिर से आ गया भाई, ट्री वाला, ब्रांच वाला। Which of the following hypothesis best explain the occurrence of Himalayan floral element in Western Ghat। फिर ये बाई जियोग्राफिकल का आ गया, इंडिया, ठीक है ना। रट के कितना काम सॉल्व। एंडेंजर्ड स्पीसीज का कल हमने कराया ही था, थ्रेटन्ड स्पीसीज का। इकोलॉजिकल कंप्रेशन डिफर फ्रॉम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, कल ये भी कराया था क्वेश्चन, है ना। डिस्टर्बेंस लेवल, ये सारा कराया हुआ था कल। तो लेट अस स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। अब मैं तुमको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाया साइंटिस्टों ने। व्हाट वाज द रीजन वाज वेरी सिंपल। अर्लियर देयर वाज ए नो डिस्कवरी ऑफ ATGC, नो डिस्कवरी ऑफ DNA RNA, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, जैसे डार्विन ने कहा, देयर वाज ए डार्विन पीरियड, फिर लैमार्क, है ना। सबने स्पीसीज की अलग अलग डेफिनेशन दी। फिर नियो डार्विनिज्म, कल हम लविका से बात ही कर रहे थे, अक्षिका से, है ना, कि नियो डार्विनिज्म कल हम पढ़ेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट वही है कि हाउ स्पीसीज एराइजेस एंड विच स्पीसीज इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, और कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था, डार्विन ने, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उन्होंने दिया था, बस रीजन नहीं पता था उनको क्या है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में जो इवोल्यूशन है, पहले इन्होंने टर्म दिया था कि इवोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे व्हाट इज दैट नेचुरल प्रोसेस। बाद में पता चला कि इवोल्यूशन इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, रादर देन दिस इज ए न्यूट्रल प्रोसेस। अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई लोगों को समझने में कि व्हाट इज दैट, व्हाई नॉट नेचुरल, व्हाई न्यूट्रल प्रोसेस। अब जैसे हमारे देश में केजरीवाल की भरमार है ना, राहुल गांधी की भरमार है, लाखों उनके समर्थक हैं। वो फॉरेन कंट्री में या एडवांस कंट्री में नहीं होता है, वहाँ किसके समर्थक होते हैं, वो साइंटिफिक होते हैं। तो दैट्स वाई नई नई चीजें इवॉल्व होती हैं। यहाँ पे खाली पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, बिकॉज कि हाउ टू विन द वोट बैक। यहाँ पे न्यूट्रल प्रोसेस को डिस्कवर किया गया, एंड इन द न्यूट्रल प्रोसेस दे वर एग्री कि अगर मान लो एक सीक्वेंस है ATGC, ठीक है ना, और हमने या किसी भी इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से G वॉज चेंज यार म्यूटेटेड, बट एज ए रिजल्ट अब हुआ क्या, अगर मान लो ये म्यूटेशन हुआ किसी स्पीसीज में and the species is more fit, species is
मोर फिट एज कंपेयर टू अर्लियर वन। तो अब इसको क्या बोलोगे? एक तो हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं हुआ, देयर वाज नो हार्मफुल इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, रादर दैन अभी क्या हुआ, मोर फिटनेस, यानी स्पीसीज सर्वाइवल गॉट द एडवांटेज। तो इसको इवोल्यूशन का पार्ट बना दिया गया, दिस इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। व्हाई दे आर फिट? बिकॉज दे आर मोर इवॉल्व्ड, है ना, मोर डिस्टिंक्ट, है ना, मोर एडॉप्टिव। तो इसको कहा गया कि न्यूट्रल प्रोसेस, नेचुरल नहीं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स था? नेचुरल फोर्स था यहाँ पे, मीन्स हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन यहाँ पे था। जब हार्श कंडीशन था तो देन व्हाट हैपेंड? म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन की क्लासेस में अभी हम नहीं जा रहे हैं, आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो बट म्यूटेशन से क्या प्रॉब्लम हुई या क्या एडवांटेज हुआ? द स्पीसीज वेयर मोर फिट। Why they were more fit? Because they now better adaptable in the harsh condition. Harsh condition तो अब भी है यहाँ पे, harsh condition तो खत्म नहीं हुआ ना। बात समझ गए? What I'm saying? Yes or no? दीपांशी, अक्षिका, tell me. अच्छा सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर। व्हाइट बोर्ड का मैजिक यही है मिटा दो पूरा देखो व्हाट आई एम सेइंग कि सपोज दिस इज ए इन्वायरमेंट, यहाँ पे क्लाउड है, सनलाइट है, राइट, एंड देयर इज वन स्पीसीज विच इज स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल। तो बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशन, ठीक, नाउ देयर इज ए जेनेटिक चेंज। अभी आप समझे जेनेटिक चेंज मतलब ATGC, इसीलिए मैंने स्लाइड नहीं चलाई आज, है ना, क्योंकि जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो मेरे स्लाइड चलाने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज द समरी ऑफ ऑल 48 स्लाइड्स। तो मान लो जेनेटिक चेंज में क्या हुआ, वन सीक्वेंस गॉट म्यूटेटेड, ठीक, बोलो, हो गया म्यूटेशन, राइट? अरे यस और नो बोलो तो। अब इसका दो बेनिफिट हो सकता है, या तो ये या तो हार्मफुल हो, बाकी समय बच्चा बन जाए करो दिवांशी को कितना, है ना, अजीब सा लग रहा होगा। हाँ सर, तभी मजा आता है। मुझे पता है अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, अगर स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो एनर्जी नहीं आती है, पता है मुझे। रिस्पॉन्स ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अब या तो ये रिस्पॉन्स हार्मफुल हो सकता है या तो एडवांटेजेस हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन दे आर सेइंग कि अगर मान लो ये हार्मफुल होगा तो दिस विल नॉट बी कैरिड आउट, है ना, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट होगा तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं होगा। अगर एडवांटेज है तो दे विल पास टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन पास होगा। बट वही मैं कह रहा हूँ कि हार्श कंडीशन विल बी सेम, हार्श कंडीशन इज नाउ सेम, बट बिकॉज दे आर एडवांटेजियस, तो नाउ दिस सेम स्पीसीज इज नाउ फीलिंग मोर कंफर्टेबल, मोर फिट, ठीक है, they are more fit and more comfortable, ठीक है जी। राइट, तो ये कहते हैं कि दिस इज ए न्यूट्रल, यस सर, नॉट नेचुरल इवोल्यूशन, है ना, ये कहते हैं नेचुरल। तो पहले मानते थे डार्विन के समय में, लेमार्क के टाइम पे, बट ड्यू टू
डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स लाइक म्यूटेशन, है ना। तो म्यूटेशन वॉज द मेजर कॉज ऑफ stable change or more fitness or cause of evolution. That's why this was called as the molecular evolution. Just एक minute. Molecular evolution. सर न्यूट्रल इवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन सेम ही है क्या? इसलिए कह रहे हैं कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, न्यूट्रलाइज है। ओके। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन ब्रॉड टर्म है, न्यूट्रल इवोल्यूशन चेंजेस जो आ रही है स्पीसीज के अंदर। तो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन की बेसिस पे अब पहले जो इन्होंने निकाला था ट्री डायग्राम, है ना, ऐसे ऐसे करके, दैट वाज मच डिफरेंट व्हेन मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन वाज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, दिस वाज टेकन इनटू अकाउंट, दिस वाज ए मच डिफरेंस बेस्ड ऑन दैट। आई थिंक नाउ इट्स अ क्लियर व्हाट इज द न्यूट्रल इवोल्यूशन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन का टूल बताऊंगा, वो सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है ना। जेनेटिक चेंजेस कितने तरह के होते हैं, कहाँ पे ज्यादा एडवांटेजेस है, हाउ दे आर कैरिड इन द इवोल्यूशन। एंड ये माना जाता है कि स्पीसीज यानी नेक्स्ट जनरेशन विल कैरी ओनली दोज म्यूटेशन दैट आर मोर एडवांटेजियस एंड दैट आर मेकिंग द प्लांट्स आर एनिमल मोर फिट। आप प्लांट्स में भी ये चीज देख सकते हो, है ना, मोर इवॉल्व, हम कहते हैं ना मोर इवॉल्व स्पीसीज, मोर इंटेलिजेंट स्पीसीज, है ना, मोर फिट स्पीसीज। अभी कोरोना ने क्या कर दिया, कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना नाउ यू विल सी द नेक्स्ट जनरेशन वही सर्वाइव करेगा जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी दे विल बी द पार्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, एलिमिनेट हो जाएंगे सीधे सीधे, एलिमिनेट हो जाएंगे सर, है ना। हाँ,